वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक जापानीज थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है पैरासाइट इन लव। तो चलिए आज की एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम कुसाका है। वो जब बच्चा था तो उसके मॉम एंड डैड ने सुसाइड कर लिया था और फिर थोड़े ही दिनों में उसकी दादी की भी डेथ हो गई। कुसाका को जर्मोफोबिया था, इसीलिए वो हमेशा दिन में कई बार अपने हाथ पैर धोता था, जिसकी वजह से उसके हाथ पे छाले पड़ गए थे। उसे हमेशा लगता था कि उसके हाथ पैर सभी जगह जर्म्स हो गए हैं। इसी वजह से वो कभी बाहर भी नहीं जाता था। जब भी वो बाहर जाता तो लोगों को एक दूसरे को किस करते, इंटीमेट होते देखता, पर वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए वो अपने कंप्यूटर पे एक वायरस बना रहा था जो कि उसके लास्ट जीन या सक्सेसर होगी, और ये वायरस को वो 24 दिसंबर रात को 7 बजे हर जगह स्प्रेड कर देगा। फिर हम एक हाई स्कूल गोइंग लड़की को देखते हैं जिसका नाम सनाका है। कोइंसिडेंटली उसके मॉम ने भी सुसाइड की थी। सनाका को स्कोपोफोबिया नाम की एक बीमारी है जिसमें कि उसे हमेशा लगता है कि लोग उसे घूर रहे हैं। इसी चीज से वो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए हमेशा हेडफोन पहने रहती है। जब वो बच्ची थी तो उसके ग्रैंडपा ने उसे कहा था कि उसके ब्रेन में एक पैरासाइट है जो कि जैसे जैसे सनाका बड़ी होगी वैसे वैसे वो भी बड़ा होगा। सनाका की मॉम में भी यही पैरासाइट थी, इसीलिए उन्होंने यही पैरासाइट होने की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। ऐसा ही हाल सनाका का भी होगा। एक बार जब वह रास्ते में जा रही होती है तभी वो कुसाका को देखती है जो कि उसे बीमार लगता है और देखते ही देखते वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखते ही सुनाका उसे अपने दादाजी के पास लेकर आती है जो कि एक डॉक्टर थे। दूसरे दिन कुसाका जब अपने घर लौटता है तो उसे वहाँ कोई एक अनजान आदमी पहले से बैठा दिखता है। उसका नाम लिजुमी था। कुसाका को धमकाते हुए कहता है कि उसे एक काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया तो लिजुमी गवर्नमेंट, पुलिस दोनों को बता देगा कि कुसाका ने एक वायरस बनाया है और वो उसे स्प्रेड करना चाहता है। वो कहता है कि उसे पता है कि कुसाका को पैसों की जरूरत है और इसीलिए कल ठीक 3 बजे वो एक पार्क में जाए जहां उसे एक लड़की मिलेगी जिसका उसे ध्यान रखना है। इस बात के उसे अच्छे पैसे भी मिलेंगे। इस सब चीजों से कुसाका डर जाता है और उस आदमी के जाने के बाद ही पूरे रूम को सैनिटाइज करता है। अगले दिन उस आदमी के कहे अनुसार वो पार्क में पहुंचता है जहां उसे सुनाका मिलती है। एक्चुअल में उसे सुनाका का ही ध्यान रखना था। कुसाका को सनाका जब देखती है तो उससे डील करती है कि अगर उसने उसे मिलने वाले पैसों में से आधे उसे नहीं दिए तो वो कुसाका को का ध्यान रखने ही नहीं देगी और उसे हमेशा डिस्टर्ब करेगी, उसे कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसलिए कुसाका के पास जो पैसे थे वो पैसे उसे घर पहुंचकर गेट के बाहर आकर दे देता है, पर उसे अंदर नहीं घुसने देता। पर इतने पैसे सनाका को बहुत कम लगते हैं, इसीलिए वो सीधा उसके घर उसके रूम में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि जब तक वो उसे पूरे पैसे नहीं देगा वो यहाँ से जाएगी ही नहीं। वो कुसाका की चीजों को छूने लगती है जिससे कि कुसाका पैनिक करने लगता है। उसके इस बिहेवियर को देख सनाका वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही कुसाका सारी चीजों को सैनिटाइज करता है और खुद भी अच्छे से रगड़ रगड़ कर नहाता है। पर फिर दूसरे दिन भी सनाका वहीं आ जाती है और कुसाका के रूम को इधर उधर छूकर गंदा करने लगती है। इस बार कुसाका और कंट्रोल नहीं कर पाता और वहीं उल्टी कर वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है उसने कपड़े नहीं पहने और सनाका ने सारी चीजें साफ करके रखी है और वो नीचे बैठी थी। वो दोनों एक दूसरे का काम बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, पर फिर भी पैसों के लिए दोनों एक साथ थे। एक दिन सनाका कुसाका को टैक्सोप्लाज्मा नाम का एक पैरासाइट के बारे में बताती है जो कि कैट्स में ज्यादातर पाई जाती है। इस पैरासाइट की वजह से कैट्स रैट्स को मारने की वजह उन्हें लाइक करने लगते हैं। एक बार जब सनाका रास्ते में जा रही होती है तभी उसका हेडफोन और बैग कोई चोरी कर लेता है, जिसकी वजह से उसे वही लोगों के घूरने का डर फिर से आने लगता है। वो पैनिक करती है और रास्ते पे ही बैठ जाती है। जो लोग उसे हेल्प करने आते हैं उनमें से भी उसे वही डर सताता है। डर के मारे वो कुसाका को कॉल करती है और फिर कुसाका उसे ढूंढता हुआ वहीं आ जाता है और वहाँ से उसे लेकर जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने लगे थे। दोनों एक दूसरे के साथ सेफ एंड कंप्लीट फील करने लगते हैं।
पहले कभी वो दोनों अपनी बीमारी की वजह से बाहर नहीं जाते थे, पर अब दोनों मिलकर रेस्टोरेंट जाते हैं, घूमते हैं और इसी दौरान कभी कभी सनाका के नाक से खून भी निकलता है क्योंकि उसके अंदर का पैरासाइट बढ़ने लगा है। दूसरी तरफ लिजुमी सनाका के ग्रैंडफादर से मिलता है, दादाजी के अंडर काम करता है। वो उसके दादाजी को कहता है कि सनाका एंड कोसाका के पैरासाइट्स एक दूसरे को रिस्पॉन्स दे रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वो कहता है कि शायद उन्हें अभी बता देना चाहिए कोसाका को कि वो जब से यहाँ आया था बेहोश होकर, तब से ही उन्होंने उस पर नजर रखा था, पर दादाजी उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि इससे सनाका की हेल्थ पर फर्क पड़ेगा। उधर सनाका जो कोसाका के साथ रहती थी, उसे कोसाका अपने वायरस के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब ये कंप्यूटर वायरस वो पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम पे छोड़ेगा तो ये पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगी, कोई किसी से बात नहीं कर पाएगा और यहाँ बात करने को भी तड़पेगा। सनाका हमेशा पैरासाइट्स की बुक पढ़ती थी। जब वो कोसाका के साथ एक म्यूजियम में गई थी तो वो उसे डाइपोलोजाइट नाम के पैरासाइट के बारे में बताती है, जो कि बटरफ्लाई जैसे ही दिखते हैं। ये पैरासाइट एक्चुअली जब जन्म लेती है तो आधी होती है और फिर जब अपने ही जैसे किसी दूसरे लार्वे से मिलती है तो दोनों जुड़ जाते हैं और ऐसे बटरफ्लाई जैसे दिखते हैं। फिर दोनों बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तभी कोसाका बताता है लोगों के बॉर्न होने का महत्व ही है कि वो आगे जाकर रिप्रोड्यूस कर सके, पर मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर मेरे बॉर्न होने की वजह क्या है। तभी सनाका उसे मास्क के ऊपर से ही किस कर लेती है। दूसरे बस स्टॉप तक दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बोलते, पर मन ही मन एक दूसरे के लिए फील करने लगे हैं। पर उसी रात सनाका के दादाजी उसे लेने आते हैं और बताते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि उस पैरासाइट को ट्रीट करे और सर्जरी करके उसे निकाले, पर सनाका उन्हें मना कर देती है। उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं करानी है क्योंकि अब वो कोसाका से प्यार करने लगी है। पर उसके दादाजी उसे कहते हैं कि ये प्यार उस पैरासाइट की वजह से ही है। ये पैरासाइट उसकी मॉम के ब्रेन में भी था और उन्होंने भी ट्रीटमेंट कराने से मना कर दिया था। वो भी ऐसी ही बातें करती थी और फाइनली सुसाइड कर बैठी। सनाका उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वो एक्चुअल में ही कोसाका के लिए फील कर रही है। वो रोते रोते कोसाका के पास जाती है और कहती है कि कल से उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, इसीलिए वो दोबारा फिर से उसे नहीं मिल पाएगी। ये सुनकर कोसाका को अजीब सा लगता है और वो समझ नहीं पाता कि किस बात के ट्रीटमेंट के लिए वो जा रही है, तो वो डायरेक्टली लिजुमी को कॉल करता है। लिजुमी उसे मिलकर बताता है कि जैसी पैरासाइट सनाका के ब्रेन में है, वैसी ही पैरासाइट कोसाका के ब्रेन में भी है और इसी वजह से दोनों को लोगों से मिलने और सोशलाइज होने में प्रॉब्लम्स होती हैं और उनकी फोबिया का रीजन भी वही है। 70% सोशली अनफिट लोगों में यही पैरासाइट पाई जाती है और ये नॉर्मल भी है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब ये पैरासाइट इंसानों को कंट्रोल करने लगती है। जब हम सोचते हैं कि हमारा सोलमेट ये है, हमारी ये अंदर की फीलिंग नहीं होती, बल्कि ये पैरासाइट द्वारा कंट्रोल ब्रेन हमसे कहती है, जिससे कि हम उस दूसरे इंसान के साथ इंटीमेट हो और वो पैरासाइट अपना वंश विस्तार करे और किसी की बॉडी में जाकर फिर से अपना राज करे। कोसाका को इतने दिनों से लग रहा था कि वो सही हो रहा है, पर उसका पैरासाइट तो बढ़ रहा था एज रिसर्च कंपोनेंट, क्योंकि जब पैरासाइट बड़ा होता है तभी ही उसे निकालना इजी होता है। वो सनाका के पास जाता है और उसे बताता है कि अब उसे ये सब पता चल चुका है। तभी सनाका उसे बताती है कि क्या तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें टैक्सोप्लाज्मा नाम का एक पैरासाइट के बारे में बताया था, और एक बार वो पैरासाइट एक इंसान के अंदर चला गया, जिससे कि उसे बिल्लियां बहुत पसंद आने लगी। उस इंसान ने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन दिए जिससे कि वो पैरासाइट्स उसे चला जाए, पर अब वो इंसान उस पैरासाइट को खत्म करना ही नहीं चाहता क्योंकि उसे बिल्लियों से अलग ही लगाव हो चुका है, क्योंकि नॉर्मल होकर वो फिर से आम लोगों के बीच शामिल नहीं होना चाहता। कोसाका जब रात को अपने घर पे होता है तो लिजुमी का कॉल आता है और वो बताता है कि सनाका कहीं मिलने रही, वो कहीं जा चुकी है। जब वहाँ कोसाका पहुँचता है तो लिजुमी उससे सनाका के ट्रीटमेंट नहीं करने का रीजन बताता है। फिर वो कहता है कि वो सनाका की मॉम से सनाका जब छोटी थी तब मिला था, फिर दोनों में प्यार हुआ और उसके ग्रैंडपा को तब ही पता चला कि सनाका की मॉम के ब्रेन में एक पैरासाइट है। उसकी मॉम ने ट्रीटमेंट कराने से मना कर दिया क्योंकि वो ये फीलिंग नहीं खोना चाहती थी, और फिर उसने सुसाइड की क्योंकि तब तक हमें पता नहीं था कि वो पैरासाइट एक नया होस्ट खोज रही है, इसीलिए वो बड़ी हो चुकी है। फिर कोसाका सनाका को
ढूंढते ढूंढते रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है और फाइनली उसे ढूंढ लेता है। फिर दोनों वहां से जाते हैं और सनाका की मॉम ने जहां सुसाइड किया था वहां पहुंचते हैं। यहाँ कुसाका सोनाका को समझाने की कोशिश करता है कि ट्रीटमेंट के बाद भी तो वो ऐसे ही रहेगा ना, तो क्या प्रॉब्लम है। तभी सनाका गुस्से में कहती है कि उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया, ये पहली बार है और ये कुसाका उसका पहला प्यार है, इसीलिए वो ये फीलिंग कभी नहीं भूलना चाहती, ना ही वो चाहती है कि कुसाका ये सब भूले। वहाँ कुसाका और सनाका एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी ये सर्जरी नहीं कराएंगे। पर कुसाका की जब आंख खुलती है तो वो लिजुमी और ग्रैंडपा को देखता है, जो उसे बताते हैं कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और पैरासाइट भी निकल चुकी है। कुसाका ये सब सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने तो प्रॉमिस किया था कि वो कभी ट्रीटमेंट नहीं कराएगा। तभी ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि सनाका ने भी ट्रीटमेंट कराया है और उसके अंदर से भी अभी पैरासाइट निकाल दिया गया है। वो ये कराना तो नहीं चाहती थी, पर कुसाका को एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए उसने ये सैक्रिफाइस की, जिससे वो अभी कुछ फील नहीं कर पाएगी कुसाका के लिए। कुसाका डिस्चार्ज हो जाता है एंड जब घर पहुंचता है तो वो खुद को पूरा नॉर्मल पाता है। उसे अभी जमोफोबिया नहीं थी, वो लोगों से आसानी से मिल पा रहा था। इवन वो एक बड़ी सी कंपनी में भी जॉब करने लगा है। उसे सोनाका याद तो है, पर उसके लिए अब उसे कुछ फील नहीं हो रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन कुसाका को सनाका का एक लेटर आता है। सनाका ने सारे पैसे लौटा दिए थे और वो कहती है कि वो पैसों के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो कुसाका के साथ रहना चाहती थी, किसी का साथ चाहती थी। वो लिखती है कि अब उसमें भी पैरासाइट नहीं है, उसे कुछ फील नहीं हो रहा है, पर उसे उन दोनों के बिताए सारे मोमेंट्स याद हैं। शायद कुछ दिन बाद ये यादें भी मिट जाएंगी, पर अगर ये फीलिंग्स नहीं है तो फिर उसे रोना क्यों आ रहा है। ये लेटर पढ़कर कुसाका बहुत रोता है। दूसरी तरफ जब लिजुमी कुसाका के पैरासाइट के टिश्यू सैंपल को चेक कर रहा होता है तो उसमें उसे एक पैरासाइट के एग्स दिखते हैं, मतलब दोनों इंटीमेट हुए थे और ये शायद सनाका में भी प्रेजेंट होंगे। और ये देखकर लिजुमी ग्रैंडपा को दिखाने जाता है और कहता है जब आपके बेटी की डेथ हुई थी आपने मेरे अंदर से इसलिए पैरासाइट नहीं निकाला था ना, क्योंकि आप ये देखना चाहते थे कि बिना इंटीमेट हुए क्या ये पैरासाइट बढ़ सकती है और ये क्या दूसरे होस्ट को ढूंढने की कोशिश करेगी। पर देखिए, आज भी मैं आपकी बेटी से ही प्यार करता हूँ और इस बात को 15 साल हो चुके हैं, मतलब ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं सही हैं। और यहाँ ग्रैंडपा गलत साबित हो जाते हैं। फिर दिसंबर 24 का दिन आता है और हम कुसाका को एक क्रिसमस ट्री के नीचे देखते हैं। कुसाका ने पहले से ही 7 बजे वायरस स्प्रेड होने का शेड्यूल कर दिया था। वहाँ तभी सनाका भी उसके पास आ जाती है। ठीक 7 बजे वायरस स्प्रेड होता है और देखते ही देखते सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, पैनिक करने लगते हैं। पर आज सनाका और कुसाका बिना पैनिक के लोगों के बीच खड़े हैं और लोगों को उनके प्लेस पे आज वो देख रहे हैं। अब दोनों साथ हैं और यहीं ये मूवी खत्म होती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसे ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।